तो हेलो माय लिसनर। ये कहानी शुरू होती है रोहन से, जो बाहर पढ़ाई के लिए आया था। उसने एक घर किराए पर लिया था। वो घर उसको काफ़ी सस्ते दाम पे मिल गया था। रोहन सुबह 10 बजे रोहन कॉलेज चला जाता था और दोपहर को कॉलेज से वापस आता था और फिर शाम को 4 बजे वो कोचिंग चला जाता था। हमेशा रोहन की कोचिंग की छुट्टी 7 बजे तक हो जाती थी, लेकिन आज रोहन थोड़ा सा लेट हो गया था। वो रात के 8 बजे अपने घर पहुंचता है। रोहन थका हुआ रहता है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात के 12 बजे जब रोहन सो रहा था, तब उसे बाहर की लॉबी से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे पानी की बूंद गिर रही हो, और वो आवाज़ काफ़ी तेज थी। रोहन नींद में उठता है और लॉबी में जाता है। लॉबी में काफ़ी अंधेरा था। रोहन ऊपर देखता है और कहता है, पहले तो यहाँ से कभी पानी नहीं आया। रोहन फिर लाइट चलाता है और लाइट चलाने के बाद वो उस जगह पे देखता है जहाँ से पानी की बूंद गिर रही थी। उस जगह वो जो देखता है वो देखकर हैरान हो जाता है, जिसे वो पानी की बूंद समझ रहा था, असल में वो खून की बूंद जो लगातार जमीन में गिर रही थी। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, उसके हाथ में खून की बूंद गिरती है। खून की बूंद देखने के बाद रोहन ऊपर देखता है। रोहन जैसे ही ऊपर देखता है, उसके चेहरे में कई सारा खून गिरता है और रोहन का चेहरा पूरा खून खून हो जाता है। रोहन डर कर तेजी से चिल्लाता है और तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है। रोहन शीशे में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है। उसके चेहरे में खून लगा ही नहीं था। ये देखकर रोहन कहता है, मैं तो डर ही गया था यार, ये हो क्या रहा है। फिर रोहन बाथरूम से बाहर आता है और उस जगह पे देखता है जहाँ से खून की बूंद गिर रही थी। इस बार उस जगह से खून की बूंद नहीं गिर रही थी और ना ही कहीं नीचे खून के निशान थे। रोहन उस जगह को देखता है और कहता है, अभी तो यहाँ से खून गिर रहा था, शायद ये मेरा वहम होगा। ये कहने के बाद रोहन अपने कमरे की तरफ चलने लगता है। रोहन अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी रोहन को अपने पीछे से खून की बूंद गिरने की आवाज़ आती है। रोहन पीछे मुड़ता है और उस जगह पे देखता है, उस जगह से फिर से खून गिर रहा था और अब वो खून की बूंद काफ़ी तेज़ी से गिर रही थी। और जैसे जैसे खून की बूंद तेज़ी से गिर रही थी, वैसे वैसे उसकी ज़मीन में गिरने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और अब वो आवाज़ काफ़ी तेज़ हो गई थी। रोहन अपने कान बंद कर लेता है। तभी रोहन की नज़र उसके घर की खिड़कियों में जाती है। खिड़कियों में खून लगा हुआ था। रोहन अपनी आँख बंद करता है और तेजी से चिल्लाता है, बंद करो। ये कहने के बाद रोहन को महसूस होता है कि खून के गिरने की आवाज़ अब बंद हो गई है। रोहन अपनी आँख खोलता है और उस जगह देखता है जहाँ से खून गिर रहा था, और वहाँ से अब खून नहीं गिर रहा था। रोहन खिड़कियों में देखता है और खिड़कियों में भी खून नहीं लगा हुआ था। रोहन लंबी सांस लेता है और कहता है, मैं यहाँ नहीं रुक रहा, मैं जा रहा हूँ इस घर से, पता नहीं कैसा घर है ये। इतना कहने के बाद रोहन पीछे मुड़ता है। रोहन पीछे जो देखता है, उसे देखकर रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैसे कुछ देर के लिए उसके शरीर से उसकी आत्मा
निकल गई हो। रोहन के सामने एक आदमी खड़ा था जिसके पूरा चेहरा खून से लाल था और उसके पूरे चेहरे में हर जगह कट के निशान बने थे जिससे खून निकल रहा था और उसकी दोनों आंखें कटी हुई थी। रोहन उसे देख के डर जाता है और पीछे की ओर गिर जाता है। उस आदमी के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से खून ना निकल रहा हो। उस आदमी की दोनों आंख कटी हुई थी जिससे लगातार खून निकल रहा था। रोहन नीचे गिरा था, तभी उसे उसके हाथ से महसूस होता है कि वो जिस जगह गिरा है उस जगह पर कई सारा खून है। तभी ऊपर से फिर से खून गिरने लगता है। इस बार कई सारा खून रोहन के ऊपर गिर रहा था। रोहन इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो उस जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरी तक रोहन यही कहता रहा कि कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ! अगले दिन रोहन के घर पुलिस आती है। रोहन की लाश लॉबी में मिली। उसका शरीर पूरा खून से सना हुआ था जिसके कारण उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था और उसके चारों तरफ खून ही खून था और उसके शरीर के ऊपर लगातार खून की बूंद गिर रही थी। वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उस घर में एक आदमी रहता था। एक दिन कुछ चोर उस घर में चोरी करने के लिए आए और चोरी करने के बाद उन्होंने उस आदमी को तड़पा के मार दिया। पहले उन चोरों ने उस आदमी को गले से बांध दिया और फिर उसके शरीर के हर हिस्से को काटा जिससे उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगा और फिर उसकी दोनों आँख काट दी। उसके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां उन्होंने उसे काटा नहीं। अगले दिन उस आदमी की लाश पुलिस वालों को वैसे ही मिली जैसे रोहन की लाश मिली थी। उन चोरों को तो सजा हो गई, पर कहा जाता है कि वो घर अब भी भूतिया है और वहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहता। तो ये थी कहानी ब्लड। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक कर देना। और ऑडियो बुक सीरीज़ जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय। फियर का डोज देने के लिए तुम्हारा स्टोरी टेलर आता ही रहेगा। बाय बाय। और भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब